डीएम साहब, हमारी भी सुन लीजिए। समूह की अध्यक्ष सारा पैसा गबन कर गई। विभाग के उच्च अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कई बार शिकायतें की, पर महिला अध्यक्ष को उच्च अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती। अध्यक्ष रानू देवी की शिकायत लेकर डीएम कार्यालय दर्जनों महिलाएं पहुंच गईं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत क्षेत्र में चलाए जा रहे विभिन्न स्वयं सहायता समूहों में भ्रष्टाचार तथा उसमें ब्लॉक मिशन मैनेजर की संलिप्तता के चर्चे काफी समय से सुनने में आ रहे थे। कई बार विकास खंड अधिकारी को इस मामले की जानकारी दी गई, पर समूह की महिलाएं कार्रवाई न होने पर संतुष्ट नहीं हुई। बुधवार को बालाजी स्वयं सहायता समूह कुरसंडा तथा भारत माता महिला ग्राम संगठन की महिलाएं केसनी में एकत्रित हुई और बीएम धर्मवीर के खिलाफ प्रदर्शन किया। उसके बाद मौजूद सभी महिलाएं मैनपुरी डीएम कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने मामले की शिकायत की। बालाजी स्वयं सहायता समूह की कोषाध्यक्ष रीता देवी सहित 2 दर्जन महिलाओं ने डीएम से शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके समूह की अध्यक्ष रानू देवी ने 2 सालों से समूह की बैठक नहीं की है, ना ही उन्होंने जो कर्ज लिया था उसे वापस किया है। आरोप है कि अध्यक्ष पद पर होते हुए रानू ने सभी को गुमराह कर समूह के खाते से 22,000 रुपए निकाल लिए थे। 2 माह पूर्व भी उक्त प्रकरण चर्चा में आया था। तब कहा गया था कि रानू को समूह से निकाल दिया जाएगा तथा पैसे न लौटाने पर उनके खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। महिलाओं का कहना है कि डीएमएम अनुज प्रताप व ब्लॉक मिशन मैनेजर धर्मवीर रानू देवी की मदद करते हैं। आरोप है कि रानू पर विभाग इतना मेहरबान है कि उन पर बाकी 50,000 रुपए की रकम भी वापस नहीं ली जा रही है तथा उनको 4 पहिया वाहन भी दिलाया गया है। रीता देवी का कहना है कि रानू द्वारा लिया गया कर्ज जमा न कराने पर बाकी महिलाएं भी कहने लगी हैं कि यदि रानू पैसा जमा नहीं करेगी तो वह भी नहीं करेगी। ग्राम संगठन भारत माता कुरसंडा की महिलाओं का कहना है कि सीएलएफ नारी शक्ति की अकाउंटेंट मनीषा पर गलत आरोप लगाकर उसे हटा दिया गया था। उसकी जगह अतुल गुप्ता को रखा गया है। अतुल की पत्नी रचना गुप्ता बीआरपी हैं। सीएलएफ के अध्यक्ष भी रानू सिंह ही हैं। संगठन की महिलाओं का आरोप है कि अतुल गुप्ता के आवास पर पंजीरी का प्लांट लगवा दिया गया है तथा सारे लोग मिलकर पैसे की हेराफेरी और घोटाला करते हैं। महिलाओं की मांग है कि उक्त पंजीरी प्लांट पर अतुल गुप्ता के मकान से हटाकर महिलाओं की मांग है कि उक्त पंजीरी प्लांट अतुल गुप्ता के मकान से हटाकर अन्य कहीं लगाया जाए ताकि वहां हो रहे भारी भ्रष्टाचार से निजात मिल सके। हालांकि डीएम ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या नाम आपका? राधा देवी। किस गाँव रहने वाली हैं आप? कुरसंडा। कायम काम करती हैं? समूह में काम करते हैं, सचिव हूँ सर। अच्छा, डीएम साहब से मिलने आ रहे हैं आप लोग, क्या मामला है? डीएम साहब से मिलने जा रहे हैं। ये रानू है ना, बहुत घोटाला कर रही जी, है और ये यहाँ पे क्या नाम, ये रचना है ना, इसे यहाँ पे पंजीरी का प्लांट इन्होंने करवा लिया। उनके ही घर में सारा काम करवा लिया। उसके बाद जब हम लोग बोलते हैं और वहीं पे क्यों हो रहा है, उसकी जरिया से ये सारे काम करवा रही है। उसका पति भी साथ दे रहा है उसमें। और जब हम लोग कहते हैं तो कहते मेरा 10 साल का एग्रीमेंट हो गया है, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। आप लोग कहीं भी चले जाओ, डीएम से चले जाओ, चाहे ऊपर नकलऊ चले जाओ, मेरा कुछ नहीं करवा पाऊंगी। सर ऐसा तो नहीं है कि इतना मतलब इतना सारा वही करना चाह रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं चाह रहे हैं। तो पंजीरी प्लांट का खुल गया? पंजीरी प्लांट खुल, हाँ जी खुल गया। मतलब काम शुरू हो गया उसमें? हाँ, काम अभी शुरू नहीं हुआ है, पर लेकिन वो चालू हो रहा था। हाँ, मशीन तो वगैरह आ रही है। पंजीरी प्लांट उसमें क्या मतलब यहाँ मतलब काम चलेगा, फिर पंजीरी बनेगी? हाँ हाँ। कि जो भी हम लोगों का पैसा आता है वो सीएलएफ नारी शक्ति किसनी क्लस्टर किसनी ब्लॉक में, वो हम लोगों का पैसा गबन हो रहा है। जब हम लोग उस पर आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ को वहीं दबा देती है लोग। कम से कम 1 साल से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर कोई भी सुनाई नहीं हो रही। कौन अध्यक्ष हैं और कौन वहाँ अकाउंटेंट? रानू अध्यक्ष है सीएलएफ की और बीआरपी रचना गुप्ता है और अतुल गुप्ता अकाउंटिंग। ये दोनों पत्नी है, रचना बीआरपी, अतुल गुप्ता, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और रानू अध्यक्ष है। कितनी लगभग होंगी ऐसे महिलाएं? ऐसे तो महिलाएं कम से कम हमारे समूह महिला 100 है। 100 लोग? हाँ। तो आपको कैसे जानकारी हो पाई इसकी पैसा गबन हो रहा है? ऐसी जानकारी हो पाई क्योंकि हमारी डीओ से फर्जी रुपए निकाल लिए थे
जब हम लोगों ने अपनी किताब चलवाई तब हम लोगों को ये मालूम हुआ कि हमारे पैसे खाते में से पैसे निकल गए। तो ये बात मैंने पूछी, ये पैसा मेरा कहाँ, तो मैंने कहा हम बैंक से खुद ही से निकलवाएंगे। तब इस बात में मैंने कार्रवाई की, तो ये जिससे पैसे निकलवाए थे तो उस महिला का आधार कार्ड से इन लोगों ने पकड़ की थी। तो वो महिला बोली कि उस एक दूसरी दीदी के नाम से पैसा उससे निकलवा लिया। कितना पैसा लगभग निकला वो था? निकाला था 50,000 फर्जी, वैसे तो उस पर है कम से कम 3 लाख रुपए। सभी का? नहीं, सभी का नहीं, ऋण लिया है वो।